जरा एक ऐसे शहर के बारे में सोचिए जिसकी पहचान किसी एक बड़ी फैक्ट्री से नहीं बल्कि हजारों छोटी छोटी वर्कशॉप्स से बनी है। एक ऐसी जगह जहां सचमुच भारत के विज्ञान की नींव रखी जाती है। आज हम हरियाणा के अंबाला शहर की इसी अनोखी कहानी और उसके सामने खड़े आज के बड़े चैलेंजेस को समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या कोई शहर जो अपनी औद्योगिक विरासत पर इतना गर्व करता है, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में खुद को बचाए रख सकता है? चलिए, इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अंबाला सिर्फ एक शहर नहीं है। अपने लोकेशन की वजह से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक स्ट्रेटेजिक सेंटर भी है। अंबाला है तो हरियाणा में, लेकिन ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के ठीक दरवाजे पर है। अब ये जो लोकेशन है ना, ये इसे व्यापार और कॉमर्स के लिए एक नेचुरल क्रॉसरोड्स बनाती है। लेकिन अंबाला की असली पहचान इसकी ज्योग्राफी नहीं, बल्कि यहाँ का हुनर है। इसे भारत की साइंस सिटी या विज्ञान नगरी क्यों कहा जाता है? आइए, इस नाम के पीछे की कहानी जानते हैं। ये सिर्फ एक निकनेम नहीं है, ये इस शहर की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। दशकों से अंबाला ने देश के कोने कोने में स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों को वो इक्विपमेंट दिए जिनसे अगली पीढ़ी के वैज्ञानिक और डॉक्टर तैयार होते हैं। 2000 से भी ज्यादा। ये कोई एक या दो बड़ी फैक्ट्रियों की कहानी नहीं है। ये हजारों छोटे उद्यमियों, कारीगरों और उनके परिवारों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो इस पूरी इंडस्ट्री को जिंदा रखे हुए है। और जरा सोचिए, इन सब छोटी छोटी यूनिट्स का मिलाजुला असर कितना बड़ा है। सालाना 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कारोबार। ये पैसा सीधा लोकल इकोनॉमी में जाता है और हजारों परिवारों को पालता है। स्कूल की केमिस्ट्री लैब में इस्तेमाल होने वाली टेस्ट ट्यूब से लेकर ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के हाथ की सर्जिकल सिजर्स तक, बहुत ज्यादा चांस है कि वो अंबाला में ही बनी हो। यहाँ हर तरह के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। लेकिन दशकों की ये जो शानदार विरासत है, इस पर अब एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अंबाला के मैन्युफैक्चरर्स आज अपने अस्तित्व की, अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एक बहुत अजीब विडंबना है। अंबाला के कारीगर कांच के उपकरण बनाने के लिए जिस ग्लास ट्यूबिंग का इस्तेमाल करते हैं, वो आती है चीन से, और फिर वही चीन मास प्रोडक्शन करके सस्ते तैयार उपकरण भारतीय बाजार में बेच रहा है। मतलब ये एक तरह की दोहरी मार है। और देखिए, ये चिंता कोई आज की नहीं है। आज से कुछ साल पहले 2022 में अंबाला के तत्कालीन सांसद स्वर्गीय रतन लाल कटारिया ने संसद में ये चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि चीन ने लगभग 45% कारोबार पर कब्जा कर लिया है और अगर कुछ नहीं किया गया तो अंबाला का ये उद्योग खत्म हो जाएगा। तो एक तरफ तो चीन से कंपटीशन है और दूसरी तरफ घर के अंदर भी मुश्किलें कम नहीं हैं। बिजली के बढ़ते बिल, खराब सड़कें और ग्लास ब्लोइंग जैसे हुनर वाले कारीगरों की कमी, ये सब मिलकर प्रोडक्शन की लागत को इतना बढ़ा देते हैं कि चीन से मुकाबला करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो क्या ये सिर्फ अंबाला की कहानी है या ये किसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है? चलिए देखते हैं कि हरियाणा की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी में अंबाला कहाँ खड़ा है। सरकारी आंकड़े देखें तो हरियाणा की इकोनॉमी एक अच्छी तस्वीर दिखाती है। राज्य का जीएसडीपी बढ़ रहा है, खासकर सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या इस ग्रोथ का फायदा अंबाला जैसे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल हब्स तक पहुंच भी रहा है या वो कहीं पीछे छूट रहे हैं? ये चार्ट एक बहुत दिलचस्प बात बताता है। हरियाणा सरकार एग्रीकल्चर जैसे ट्रेडिशनल सेक्टर्स पर नेशनल एवरेज से कम खर्च कर रही है। इससे एक अंदाजा लगता है कि शायद राज्य की प्रायोरिटीज अब बदल रही हैं और अंबाला जैसे पारंपरिक उद्योग शायद इस नई रणनीति में उतने फिट नहीं बैठते। लेकिन अंबाला के उद्यमी चुपचाप हार मानने वालों में से नहीं हैं। इन सब चुनौतियों के बीच वे न केवल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि भविष्य के लिए एक नया रास्ता भी तलाश रहे हैं। और इस लड़ाई में उनकी आवाज को बुलंद कर रही है ASIMA, यानी अंबाला साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ये ऑर्गेनाइजेशन सरकार और इंडस्ट्री के बीच एक पुल की तरह काम कर रहा है ताकि उनकी समस्याओं को सही जगह पर सुना जा सके। देखिए, उनकी मांगें बहुत प्रैक्टिकल हैं। वो चाहते हैं कि व्यापार करना आसान हो, जीएसटी की दरें कम हो और सड़कें, बिजली जैसी बेसिक फैसिलिटीज बेहतर हों। लेकिन उनकी सबसे बड़ी मांग है
चीन पर निर्भरता को खत्म करना, मतलब कच्चे माल जैसे कांच की ट्यूबिंग का उत्पादन भारत में ही हो। साथ ही वो भविष्य के लिए इनोवेशन और नई तकनीक को भी अपनाने के लिए तैयार हैं। तो हम वापस घूम फिरकर उसी सवाल पर आ जाते हैं। अंबाला आज एक चौराहे पर खड़ा है। क्या ये अपनी विरासत को बचाने की लड़ाई लड़ता रहेगा, या फिर इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन को अपनाकर साइंस सिटी 2.0 के तौर पर खुद को री-इन्वेंट करेगा? अंबाला का भविष्य इसी बात पर टिका है कि वो अतीत को बचाने और भविष्य को गढ़ने